हेलो गाइस, इकोनॉमिक सर्वे लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 में, ठीक है। और चैप्टर 2 का टॉपिक है जनसांख्यिकी। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पॉलिसी डिसीजंस, जनसंख्या फिगर क्यों जरूरी है या सेंसस क्यों जरूरी है, जनसंख्या घनत्व की क्यों ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो हम एकदम कोशिश करेंगे 4 से 5 मिनट में इसको अपन ख़त्म कर ले, ठीक है। तो देखो, इसमें ज़्यादातर तो वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जनसांख्यिकी हमें पता क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले वर्ष में 2025-26 में देर इज अ चांसेस कि हम सेंसस दोबारा करेंगे। तो देयर माइट बी अ क्वेश्चन कि सेंसस बताइए, एंड इससे अच्छा आंसर कहाँ मिलेगा। देखिए, एक नीति निर्माण में ये सहायक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग में ये इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड वेलफेयर में इंपॉर्टेंट है, शिक्षा एंड साक्षरता, संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट, अर्बनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट एंड इलेक्शन एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी या पॉलिटिकल पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप डायरेक्टली पिक कर सकते हैं इन योर आंसर्स, यू कैन डायरेक्टली पिक दैम, ठीक है। इससे अच्छा सोर्स क्या होगा, तो इसको आप अपने में बुलेट फॉर्मेट में बना लीजिए। अब देखिए, अर्बनाइजेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग एवरीवेयर, स्पेशली हमारे स्टेट्स में भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या स्टेटस है कि जब हमारा राज्य बना तो उस समय हमारे छः क्या कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे, आज जो 14 हैं, 20 से 54, 49 से 124। तो ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। इवन द परसेंटेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में अर्बन पॉपुलेशन 3% थी, इवन 2001 में भी दैट वाज ओनली 20%, वेयर इट हैज़ रीच टू 27%। दैट्स अ ह्यूज जंप। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण भी आपको अलग से ढूंढने का जरूरत नहीं है। कारण क्या है, शहरीकरण है, आर्थिक विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर एम्यूनिटीज़ हैं, संसाधन का दबाव है, जीवन शैली में आप आज सबको वेस्टर्न लाइफस्टाइल पसंद है, सब लोग रील बनाएंगे, इस टाइप की चीज़ें चल रही, स्मार्ट सिटीज़ पे है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर मान लो कल को पूछे कि स्टेटस ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है या आने वाले समय पे चुनौतियां क्या हैं, छत्तीसगढ़ की चुनौतियां क्या हैं, तो आप ये जरूर लिख सकते हो कि अर्बनाइजेशन इज़ अ चैलेंज। हमारे जो शहर हैं, चाहे वो रायपुर हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, वो कितना पॉपुलेशन स्ट्रेस लेने के लिए तैयार हुए हैं, और क्या हम उसमें जो पॉपुलेशन का बर्डन आ रहा है उसके लिए तैयार हैं, अगर हैं तो कैसे होंगे, ये भी एक सवाल हो सकता है। या अर्बनाइजेशन का बढ़ते हुए कारण आप बताइए जिसके कारण ये बहुत बढ़िया, ये 6 पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें भी बोला कि यार जो शहरी निकाय थे वो 75 थे 2001 में, 192 हो गए। इसका मतलब हमारा आगे चल के आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होगा, क्योंकि जो बड़े शहर होते हैं, मेगा सिटीज़ या सिटीज़ होती है, वो ज़्यादातर सर्विस लेड इकोनॉमी होती है, ठीक है, ज़्यादातर। फिर उसके बाद तहसील इसमें क्यों बढ़ा है, या नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाने का क्या लॉजिक है, तो ये चीज़ें पॉइंट डायरेक्टली आपके काम के, मतलब इससे अच्छे पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इवन औद्योगिक विस्तार हो रहा है। आपको पता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। देन पब्लिक सर्विसेज में बेटर हो रहा है, क्षेत्रीय स्वायत्त में बेटर हो रहा है, तो चीज़ें फ़ायदा हो रहा है। और ये एक ट्रेंड है कि 16 जिलों से हम 33 जिलों में आ गए, ठीक है। अब ये एक पॉपुलेशन डेंसिटी का फिगर है। पॉपुलेशन डेंसिटी मिनिमम है बीजापुर में, मैक्सिमम है अर्बनाइजेशन में। तो कल को आपको शहरीकरण का सवाल आया या अर्बनाइजेशन से रिलेटेड सवाल आया, तो ये कोटा आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी वो रायपुर है एंड बीजापुर है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये जो सिटीज़ हैं इसमें ज़्यादातर आपको सेंट्रल पार्ट के मिलेंगे, और इधर वाले नदर्न या सदर्न बेल्ट के मिलेंगे। तो ये ट्रेंड भी आप अपने में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जनसंख्या घनत्व अगर हमें पता होने से क्या फ़ायदा होता है, ऑब्वियस सी बात है, संसाधन में पता चलेगा, शहरीकरण या बुनियादी ढांचे का विकास कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का हम उस तरीके से वितरण कर सकते हैं। बहुत अच्छा आंसर ये बन सकता है विद दीज पॉइंट्स। मतलब ये आपकी हेडिंग्स होंगी, और ये हेडिंग्स अगर आपके आंसर में इंक्लूडेड है और आप कोट कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे को, इमेजिन द क्वालिटी ऑफ योर आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद कृषि निर्माण में भी सीधे सीधे सवाल है, सामाजिक सुरक्षा में भी डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं। और जनसंख्या भिन्नता को दर्शाने वाले में क्या है कि अलग अलग वितरण में अंतर होता है। इवन युवा वयस्क
इनके अनुपात में अंतर होता है और इससे कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमी भी डिसाइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि यूथ पॉपुलेशन। अब देखिए सबसे युवा शहर कौन सा है, सबसे क्या कहेंगे पॉपुलेशन यहाँ पे किसकी ज़्यादा है। तो अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो शक्ति परसेंटेज के टर्म्स में अच्छा खासा युवा शहर है, और ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो ज़्यादा ये फिगर मेरे हिसाब से काम का नहीं है। अगर आपको कुछ कोट करना हो कि यूथ पॉपुलेशन हमारे यहाँ अच्छी खासी है, इवन आपको पता होगा कल मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ की एवरेज एज इंडिया की एवरेज एज से छोटी है। छत्तीसगढ़ 26 ईयर का एवरेज लेके चल रहा है। दैट इज़ हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छा खासा स्कोप है। तो कौन मुझे बताएगा कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को इनकैश करने के लिए सीजी गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये लोग आप ये आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि एज पिरामिड में हमारा मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे आता है। ये भी कितने ब्यूटीफुल ग्राफ्स हैं, आप अपने आंसर्स में राइट साइड में यूज़ कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम कितने कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं, देखिए 58 से 67, 10 साल में मतलब विगत 12 या 15 सालों में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सीधे लगभग 10 साल बढ़ गई, जो कि हमारा बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है, ठीक है। अब इसी चीज़ को जीवन प्रत्याशा कैसे क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आर्थिक विकास का मापक है। आपको पता है एचडीआई मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो होता है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। एंड मोटा मोटी मीडियन एज हमारे जो आने वाले समय में दैट इज़ गोइंग टू चेंज। अभी 2021 में ये 26 थी, 2026 में 28 होगी। तो हमारे पास बहुत कम समय, ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको अभी इनकैश करना होगा, अदरवाइज इन कमिंग जनरेशन हमारी जो एवरेज एज है वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। बस हो गया ये, इसके साथ ये ज़्यादातर इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज़ें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देन टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे स्टेट का लगभग 2.62 है, मतलब अभी भी नेशनल एवरेज से हम ज़्यादा हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा व्हाट इज़ टीएफआर, व्हाट इज़ आरएफआर, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट एंड रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट क्या होते हैं और आरएफआर की वैल्यू कितनी होती है, और हमारे देश में कितने ऐसे राज्य हैं जिनका टीएफआर आरएफआर से कम हो गया है, ये भी आंसर आप मुझे बताइएगा। तो मोटा मोटी इसके साथ ये चैप्टर लगभग टोटल सेक्स रेशियो पे आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा तो अपने को वरी सम करना नहीं है यार, कि देखो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन जो है तो सेक्स रेशियो ख़राब है, और नए जो पॉपुलेशन बन रही है वहाँ पे शक्ति में ख़राब है। तो ये एक ऐसा फिगर हो सकता है जो आप अपने आंसर्स में कोड कर सकते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी चीज़ों में क्या है। लिटरेसी रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिटरेसी रेट में फिर से आप देखेंगे कि कुछ शहर में जो स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन ट्रेंड में अगर देखा जाए, ओवरऑल ट्रेंड में अगर देखा जाए कि ये जो रीच है वो 55% या टोटल लिटरेसी रेट जो 45% है, इसमें अच्छा खासा बढ़ाव हुआ है जब से हमारा राज्य बना है तब। तो इस तरीके से भी आप फिगर पॉजिटिव वे में ही यूज़ कर सकते हैं। फीमेल में भी देखिए लगभग सुकमा यहाँ पे कंसिस्टेंट बना हुआ है, दुर्ग यहाँ पे टॉप पे मेंटेन कर रहा है। ये जो फिगर है ये मुझे नहीं लगता आपके किसी काम का है। नो नीड टू मगअप, नो नीड टू मगअप, ठीक है। एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इस परसेंटेज, इसका एक परसेंटेज जरूर निकाल सकते हैं कितने परसेंट क्या लोग हैं। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे जो क्वेश्चंस के